हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैट्रिक्स के अंदर ही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सिलेबस में ये कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अप टू थ्री वेरिएबल्स। तो सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ। a11x प्लस a12y प्लस a13z a13 z इज इक्वल टू b1 हमने सब। ये a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू a31x प्लस a32y प्लस a33 इज b। ये देखिए हमारा लीनियर इक्वेशंस है। थ्री वेरिएबल्स में तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में से देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इधर हम लिखेंगे x y z और इधर लिखेंगे b1 b2 एंड b3। देखिए ये यहाँ पे क्लियर सी बात है। ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम है। ये 3 रो 1 कॉलम है और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास 3 रो है और 1 कॉलम है। तो देखिए इसे हम मैट्रिक्स ए कह लेते हैं, इसे मैट्रिक्स एक्स कह लेते हैं और इसे बी कह देते हैं। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने का जो हमारा स्टेप होगा, इसके बाद का ये स्टेप होगा, हम देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर देंगे। यहाँ होगा a11 a12 a13, इधर b1 a21 a22 a23 b2 a31 a32 a33 b। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है रैंक निकालेंगे हम। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ दिस। यहाँ पे हमने अगला स्टेप क्या फाइंड करना है, टू फाइंड आउट रैंक ऑफ टू फाइंड आउट रैंक ऑफ ए बी के रैंक निकालनी। अब हाउ टू फाइंड द रैंक, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो रैंक फाइंड करने के लिए मैंने आपसे पहले भी इस विषय में बात करी थी। a11 a12 a13 a21 और ये हो जाएगा हमारा a22 a23 a31 a32 a33 और यहाँ b3 b1 b2 b3। इस एलिमेंट की हेल्प से इसे जीरो करना है, इस एलिमेंट की हेल्प से इसे जीरो करना है। ये दोनों एलिमेंट जीरो करने हैं। तो कुछ ऑपरेशन लगेगा, ये जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की नई मैट्रिक्स बनकर आएगी। a11 a12 a13 b1 0 a22 a23 b2 0 a32
A33B। नेक्स्ट स्टेप होगा इस समय से 0 करना। तो जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो इस तरह से A11, A12, A13, B1 0, A22, A23, B2 0 0, A33, B3, ये हमारे पास है। तो अब इसके बाद तो कोई और जीरो हो नहीं सकता। तो अब हमारे पास फाइनल स्टेप होगा। देखिए रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो। वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन। अब कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि सेकंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। ए बी की रैंक ऑफ ए के बराबर हो लेकिन ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। तो क्या होगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस हमारे पास ये भी होगा कि अभी तक तो हम लिख रहे हैं रैंक ऑफ ए बी इज ए के बराबर, तो अब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का तरीका है। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। देखिए हम इसे शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये इसके स्टेप्स हो गए। हैज 3 कैटेगरी। क्या कैटेगरी? यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इन दोनों केस में रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेकिन सिर्फ अंतर क्या होगा? इट इज नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगा। यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर तो आएगा, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये सिचुएशन है। तो ये सिस्टम इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अगर सिस्टम हमने सॉल्व कर दिया है तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैं फिलहाल 2x2 का एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आपको तीनों एग्जांपल में सॉल्व करके बताऊंगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। देखिए मैं इसी लाइन पे ये जो इक्वेशन है पहली वाली, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। ये आपको देख के पता चल रहा होगा, इट मींस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है जब ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीपल हो जाए। अब कैसे है हम इसे चेक करके देखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा 1 2 2 4 x y 3, इसे a कहेंगे, इसे x कहेंगे, इसे b कहेंगे। नाउ राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी 1 2 2 4। नाउ ऑपरेशन लगाइए और रैंक निकालिए। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 1। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकल कर आई 1 2 3 0 0। देखिएगा अगर मैं इसे कंसिडर नहीं करता, फिलहाल इसे मानता हूं तो एक रैंक है, इसे मानता हूं तो रैंक एक है। तो यहां पर देखिएगा रैंक ऑफ ए